नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, फिर इसके बाद क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से, सभी लोग आ जाएं। नोटिफिकेशन पहुंच ही गया होगा आप लोगों के पास। देखिए हर एक प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के करना है। बस देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है, ठीक है, उसके अनुसार ही आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न ये करा है हमारा कि सीखने में सफल अनुभव सीखने की प्रेरणा देते हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषा किसने दिया है? पहला फर्गुसन ने दिया है, दूसरा गिलफोर्ड ने दिया है, तीसरा यहाँ पे गुड ने दिया है, चौथा करा है कि लेवेल ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा सीखने में सफल अनुभव। देखिए जब किसी कार्य को आप करते हैं, ठीक है, जब आप किसी कार्य को करते हैं, करते रहते हैं और वो पूरा हो जाता है, फिर इसके बाद आपके अंदर एक रुचि उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरणा कहा जाता है। प्रेरणा दो प्रकार से होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाह्य प्रेरणा होती है। आंतरिक खुद से होती है और जो बाह्य होती है वो किसी के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? किसने कहा है? राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जी राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी बताइए। देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, फ्रेडरिसन ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से? देखिए अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से? बालक है, आवश्यकताएं हैं, उद्दीपक है, और यहाँ पे करा है कि 2 और 3 दोनों है। तो हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है कि जहां पर भी उपर्युक्त, ठीक है, उपर्युक्त सभी दिया हो, ठीक है, उपर्युक्त सभी दिया हो, वो आपका ऑप्शन तुरंत सही होता है। ठीक है, जहां पर 1 और 2 करके दिया हो, 2 और 3 करके दिया हो, वो भी आपका सही होता है। ठीक है, ये दो ट्रिक आप याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी और 1 और 2, या फिर 2 या 3 ऐसे करके दिया है तो तुरंत सही करिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा 2 प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। जब आंतरिक आपकी होती है तो उद्दीपक के द्वारा कार्य करती है, ठीक है। जब बाह्य होती है तो आवश्यकताएं, जब आपकी आवश्यकता होती है तो किसी के द्वारा आपको सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है, मोटिवेट किया जाता है, तो वो आपकी अभिप्रेरणा हो गई। और दूसरा उद्दीपक, जब आप स्वतः ही कार्य करते हैं, जब उसके द्वारा सीख लेते हैं, तो ये अभिप्रेरणा उद्दीपक के कार्य होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, राइट आंसर चौथा हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम उतने ही लोग लाइक कर दीजिए, और लोग आएंगे तो उनकी वो भी कर देंगे। चलिए शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्या करा है, इंटरेसेस। यहाँ पे करा है कि इंटरेस्ट शब्द का अर्थ है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट शब्द का अर्थ क्या है? पहला करा है कि लगाव होना, दूसरा दूर होना, तीसरा करा है विचार करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि ये कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या होगा? जल्दी से बताइए कि तीसरे का क्या होगा। देखिए इंटरेस्ट, जब आप किसी में रुचि लेते हैं, ठीक है, जब आप किसी में क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं, तो ये आपका उसमें लगाव होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा, लगाव होना, रुचि। जब तक आप किसी कार्य को करेंगे, जब उसमें आपकी रुचि होगी, आपकी प्रेरणा होगी, जब आपकी लगाव होगा, तो वो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आपकी उत्सुकता बढ़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, दूर होना नहीं होगा, ठीक है, विचार करना तार्किक के चिंतन के अनुसार आएगा। और यहाँ पे कोई नहीं, अगर एक राइट आंसर है तो कोई तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे लगाव के साथ जाएगा, ठीक है। लगाव शब्द इंटरेस्ट शब्द का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। और अगली क्लास आप लोगों की 9 बजे से चलेगी, याद रखिएगा 9 बजे रात से चलेगी, जो कि रेगुलर आप लोगों की 9 बजे से चलती है, उसी टाइम पे चलेगी। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास इसलिए चलाई जा रही है ताकि आप लोगों का सी टेट और टेट में और सुपर टेट में कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे रुचि। रुचि क्या है? ठीक है, परिवर्तनशील है, दूसरा करा है कि अपरिवर्तनशील है, तीसरा करा है दूसरों को देखकर होती है, और चौथा करा है कि यहाँ पे कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। जी रुचि की बात किया है, जब आप किसी में क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ऊपर ही प्रश्न आप लोगों ने देखा कि आप किसी में रुझान होते हैं, किसी पे लगाव होता है, ठीक है, किसी के प्रति आपका प्रेम होता है, ठीक है, वही होता है आपका रुचि। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि होता क्या है, यहाँ पे परिवर्तनशील होता है। क्या रुचि परिवर्तनशील होती है? जब आप किसी में रुचि ले लेते हैं तो क्या वो परिवर्तनशील होती है? नहीं, नहीं होती है, ठीक है। आप में बदलाव होता है, ठीक है। वो जो रुचि होती है ये परिवर्तनशील नहीं होती है। रुचि आपकी जिज्ञासा पे, प्रवृत्ति पे, आपकी मूल प्रवृत्तियों पे निर्भर करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा अपरिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील नहीं होता है। क्योंकि आप जब एक बार किसी पे रुचि ले रहे हैं तो वो आपकी भावनाएं दर्शाती हैं। आपका क्या है, कर्तव्य, आपकी रुचि तो है उसमें, लेकिन आप किसी के द्वारा अभिप्रेरणा किसी के द्वारा लेते हैं, या फिर खुद से आती है कि इसे मत करो, लेकिन आपने पहले रुचि ले लिया है। तो राइट आंसर जाएगा अपरिवर्तनशील होता है रुचि, ठीक है, उसे बदला नहीं जा सकता। बस आपके मनो जो होते हैं, मनोदशा का भाव जो होता है वो दूसरे की तरफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे
दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे, देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कर रहा है। और एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग अभी से जुड़े हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए जरूर। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5वां क्या कर रहा है कि रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। ये परिभाषा है किसका है? मन का है, नन का है, बी ए झा की है, फ्रावेल की है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए कि फ्रावेल की है, बी एन झा की है, नन की है या फिर मन की है। तो राइट आंसर क्या होगा? रुचि वह स्थिर मानसिक दशा है। देखिए यहाँ पे स्थिर है, देखिए यहाँ पे आ गया ऊपर जो आपका ऑप्शन था ऊपर की रुचि क्या है? परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। तो यहाँ पे देखिए जब रुचि अस्थिर हो सकती है तो वहाँ पे परिवर्तनशील नहीं हो सकती, स्थिर है तो आपकी अपरिवर्तनशील होती है, ठीक है। तो मानसिक विधि आपकी सोच, मानसिक मतलब होता है कि आपकी सोच पे निर्भर करता है, ठीक है, आपकी सोच की दशा पे निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए जो ध्यान क्रिया को सतत यानी बार बार क्या करती है, लगातार बनाए रखती है, यानी बनाए आपको उसमें रुझान बनाए रहती है। ये परिभाषा किसने दिया है? मन ने दिया है, नन दिया है, झा ने दिया है, फ्राबेल ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसका होगा जी? 5वें का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, झा के साथ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी एन झा के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 5वें का तीसरा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटी क्लास है लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ से वो सब बता दिया जाएगा जो कि आपकी रुचि स्मृति अभिप्रेरणा से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएंगे, कम से कम 2 से 1 न से 2 नंबर आपको दे के जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा, यहाँ पे छठा का कि यहाँ पे स्मृति का तत्व नहीं है। देखिए स्मृति का तत्व नहीं है, बात क्या है? स्मृति का। तो यहाँ पे पहला करा कि सीखना, तर्क करना, धारण करना, पुनः स्मरण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? छठे का। जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब स्मृति होती है, स्मृति का तत्व नहीं है, क्या नहीं है? देखिए स्मृति का तत्व है सीखना, ठीक है, सीखना भी है। जब आप क्या करते हैं, सीखते हैं, तो आपकी स्टोरेज जो 1 GB है, 2 GB है, 4 GB है, ये आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, आपकी स्टोरेज शक्ति को रखता है। स्मृति में होता है सीखना, ठीक है, भंडारण होता है। अब देखिए तर्क करना, तर्क करना, ठीक है, दूसरा कराए धारण करना, तीसरा कराएगा पुनः स्मरण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा? देखिए जब किसी को सीखते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? धारण करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही होगा। पुनः स्मरण करना, जब आप किसी चीज को भूल जाते हैं फिर उसको प्रयास करते हैं सीखने का, ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन तर्क करना आपके विचार के अनुसार होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, तार्किक चिंतन के साथ जाएगा, ठीक है, तार्किक चिंतन के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, देखते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए व्यक्ति में विद्यमान, देखिए यहाँ पे क्या कहा है? व्यक्ति में विद्यमान जो व्यक्ति के गुण है, वो शक्ति है, कारण वह किसी कार्य को करने में अथवा न करने में बाध्य होता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए उस साक्ष्य होता है या फिर न होता है, उसके अनुसार होता है, ठीक है, वो कहलाता क्या है? अभिप्रेरणा कहलाता है, संवेदना कहलाता है, अभिसरण कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा जी। जिसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग, किसका राइट आंसर होगा जी। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 7वें का हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा अभिप्रेरणा। जब आप किसी के द्वारा, देखिए आप जब खुद से करते हैं, देखिए जब आप करने के किसी कार्य को करने में अथवा न करने में बाध्य होते हैं। बाध्य का मतलब ये है कि जब एक आंतरिक होता है, आपकी जो आपकी अभिप्रेरणा होती है एक आंतरिक होती है, ठीक है, आंतरिक होती है, दूसरी होती है बाह्य होती है, ठीक है। एक आंतरिक जो होती है खुद से निकल के आती है आपके अंदर के, जो आपकी जो दिल कहता है उसके अनुसार करते हैं। दूसरा बाह्य यानी किसी के द्वारा कहा जाता है, तो बाध्य होते हैं, यानी आप करने के लिए उसे बाध्य होते हैं किसी ना किसी तरह से। तो ये क्या कहलाता है? तो अभिप्रेरणा ही कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। संवेदना, आप क्या करते हैं? दूसरे को व्यक्त करते हैं। अभिसरण, ठीक है, दूसरे का धारण करते हैं। प्रतिगमन यानी जाने के लिए कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। अर्थ निकालेंगे तुरंत पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ऐसी मानसिक प्रक्रिया, देखिए लाइक कर दीजिए, एक बार फिर कर रहे हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए और देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर किसका आता है। चलिए देख लेते हैं कमेंट आप लोगों का, पहले इन प्रश्न को पढ़ लिया जाता है। ऐसी मानसिक क्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, कहलाता क्या है? समन कहलाता है, दमन कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, असमंजन कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखते हैं आपके कमेंट, देखते हैं कमेंट आपके, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे विस्मरण के साथ जाएगा। राइट आंसर विस्मरण। देखिए समन जो होता है भेजा जाता है, किसी को समन भेजा जाता है कि आपको ये कार्य करना है नहीं करना है। और दमन किसी को दबाने के लिए, यानी आप किसी पे दबाव देंगे। असमंजस, जब आप किसी दुविधा में हो, ठीक है, दुविधा में हो, ठीक है, दुविधा में हो।
तब होती है असमंजन की स्थिति। लेकिन विस्मरण, जब आप किसी चीज को भूल जाते हैं, याद रखिएगा, जब किसी चीज को भूल जाते हैं और उस पर क्या करते हैं, फिर से उस पर दबाव, मानसिक क्रियाओं पे, अपने मानसिक क्रियाओं पर क्या करते हैं, मानसिक क्रियाओं पे दबाव डालते हैं, फिर से सोचने का कार्य करते हैं, तो वो विस्मरण होता है, जिसे याद करने की कोशिश करते हैं। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा 8वें का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। देखते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, और सभी लोग एक बार क्या करिए, अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए, फिर एक बाद क्या करिए, उसे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 9वें का, विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को एकाग्र किए रहना ही कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यसन कहलाता है, ध्यान लगाना कहलाता है, प्रत्यभिज्ञा कहलाती है, और स्मरण कहलाती है, प्रस्मरण कहलाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के, देखिए विभिन्न तत्वों यानी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो तत्व हैं, जो कार्य हैं, जो वस्तु हैं, बीच किसी एक ही तत्व पर मन लगाते हैं। यानी दो वस्तु हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, किसी एक पर ही फोकस कर रहे हैं, एक को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मन एकाग्र करता है। यानी दूसरे, तीसरे, चौथे पे छोड़कर किसी एक पर आप करते हैं, तो अपने मन को एकाग्रता करते हैं, यानी ध्यान लगाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि अभ्यसन कहलाता है, ध्यान लगाना कहलाता है, प्रत्यभिज्ञा कहलाता है, स्मरण कहलाता है। तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा जी? ध्यान लगाना। राइट आंसर जाएगा ध्यान। जब आप किसी पे एकाग्र होते हैं तो ध्यान लगाते हैं। ऋषि मुनि जिस प्रकार से क्या करते थे, लगाते थे यहाँ पे मुद्रा में बैठकर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। यह कथन है किसका है? देखिए फिर वही ऑप्शन आया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न अलग है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेडरिसन कहते हैं, गुड कहते हैं, लोवेस कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर होगा हमारा जी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे गुड के साथ जाएगा, कि गुड ने कहा है कि किसी कार्य को करना और जारी रखना, नियमित बनाए रखना, ठीक है, ये आपकी प्रेरणा दशा, आपकी मनोदशा, आपकी रुचि, आपकी अभिक्रिया, आपके जो कार्य हैं उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये कथन गुड ने कहा है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखते हैं 11 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 11 का भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। किसने अभिप्रेरणा को क्रिया का चयन करना बताया है? देखिए अभिप्रेरणा का क्रिया को चयन करने की बात कहा है। मार्गन ने कहा है, ड्रेवर ने कहा है, गैरेट ने कहा है, या फिर जॉनसन ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा जी। कमेंट आपकी इसका देखेंगे कि कितने लोगों का सही हुआ है जी। इसका राइट आंसर 11 का जाएगा। यहाँ पे मार्गन ने कहा है। देखिए किसने कहा है अभिप्रेरणा को क्रिया को चयन करना? देखिए अभिप्रेरणा, जब आपके मन, जब दुविधा होती है, ठीक है, दुविधा होती है जब किसी दो कार्य को करने के लिए, ठीक है, दो कार्य को करने के लिए आपके पास दुविधा होती है, ठीक है, दुविधा होती है, तो उस कार्य को करने में आपका यही दायित्व होता है कि आप पहले उसे सोच कर चयन करें कि हमें पहले किसको करना है, इस कार्य को करना है या फिर इस कार्य को करना है, ठीक है, या फिर इस कार्य को करना है। लेकिन करने के समय आप किसी एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार से होती है, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो आंतरिक आपके खुद से मन से भी आ सकती है और बाहर से भी आ सकती है। बाहर से भी आपको दबाव डाला जा सकता है कि इस कार्य को करिए, और अपने मन से भी इसे नहीं करेंगे, दूसरे को करेंगे। तो ये राइट आंसर जाएगा, मार्गन के साथ जाएगा। राइट आंसर 11 का हमारा पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12 पे देख लेते हैं। 12 का हमारा क्या करा? देखिए 12 का ये करा कि कुर्ट लेविन द्वारा, देखिए ये प्रश्न आपका आ गया है टेट में, याद रखिएगा, टेट में आया है, लगातार आया है यहाँ पे 6 बार लगातार प्रश्न आया है, तो याद रखिएगा आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ पे कुर्ट लेविन द्वारा अभिप्रेरणा संबंधित कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, देखिए अगली वर्ष नहीं आया था, उससे पहले आया था। देखिए अभिप्रेरणा संबंधित कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है कुर्ट लेविन ने? पहला करा कि क्षेत्रीय का सिद्धांत, क्षेत्रीयता का सिद्धांत, दूसरा सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत, तीसरा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, चौथा करा कि मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा जी। कौन से ऑप्शन पे आप लोग जा रहे हैं जी? यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा 12 का हमारा जी। जल्दी से बताइए, कमेंट आप फास्ट करिए, देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। 9 बजे से रेगुलर क्लास आप लोगों की चलती है। 9 बजे से आप लोग आ जाइएगा, सभी लोग 9 बजे से आइएगा, ठीक है। रात 9 बजे से आपकी दूसरी क्लास चलेगी, ठीक है। कितने बजे? रात 9 बजे, ठीक है, 9 बजे आपकी दूसरी क्लास चलेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कुर्ट लेविन की बात क्या है, तो कुर्ट लेविन ने क्षेत्रीयता का सिद्धांत दिया है, जो कि राइट आंसर जाएगा। संस्कृति प्रतिमानों का यहाँ पे नहीं जाएगा, मूल प्रवृत्तियों का नहीं जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक का नहीं जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीयता, जब बालक अपने क्या करता है, अपने बाह्य जगत में रहता है, अपने परिवार में रहता है, अपने समाज में रहता है, तो समाज में रहकर क्या करता है, उसकी सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखता है, क्षेत्रीयता को सीखता है, उसके कार्य को सीखता है। ये कार्य आपको विद्यालय में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी बता दें, कि जो भाई बहन हमारे